देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। पिछले कुछ वक्त से बिहार देश की राजनीति में एक अहम भूमिका में बना हुआ है। बिहार में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा है जिससे पूरे देश का सियासी माहौल गर्मा जा रहा है और कहीं ना कहीं देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी इस सियासी गर्माहट में तपने लगी है। अब एक बार फिर बिहार की चर्चा पूरे देश की सियासत में हो रही है और एक बार फिर बिहार की नीतीश तेजस्वी की सरकार सियासी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस बार मसला है छुट्टियों पर मचे बवाल का। बिहार का विपक्ष और देश का सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार पर छुट्टियों के बहाने समाज को बांटने का आरोप लगा रही है। दरअसल ये सारा विवाद इसलिए मचा हुआ है क्योंकि बिहार सरकार ने उर्दू स्कूलों में यानी कि मुस्लिम समुदाय के लिए रामनवमी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज और वसंत पंचमी की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया है। इसके एवज में ईद और बकरीद की छुट्टियों को 3-3 दिन का कर दिया गया है। अब इसी को लेकर भाजपा बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है और बिहार की नीतीश सरकार पर समाज को बांटने का आरोप लगा रही है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से ही चलती रही है। तो वहीं दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनावों की दृष्टि से इसे नीतीश कुमार का एक और बड़ा दाव माना जा रहा है, क्योंकि इस बार जब नीतीश बिना भाजपा के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी कहीं पर से भी भाजपा से कमजोर नजर आए। यही वजह है कि जितना जितना 24 का चुनाव करीब आता जा रहा है उतना उतना ही नीतीश कुमार नए नए पैतरे आजमा रहे हैं और नीतीश कुमार का ये छुट्टी वाला दाव भी 24 के प्लान की तरह ही एक पैतरा माना जा रहा है, जिसका मकसद मुसलमानों को रिझाना और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना है, जो हमेशा से खुद भाजपा ही करती आई है। दरअसल नीतीश कुमार के इस कदम को तुष्टीकरण वाला इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले 99% छात्र मुस्लिम ही होते हैं, इसीलिए छुट्टी के जरिए समाज को बांटने की बात भाजपा कह रही है। वहीं इस बीच बिहार सरकार के छुट्टी कैंसिल करने वाले फैसले में नीतीश की एक और तुष्टीकरण भरी चाल नजर आ रही है। वो है गांधी जयंती की छुट्टी को कैंसिल करना और अंबेडकर जयंती की छुट्टी जारी रखना। साफ है कि इस कदम के जरिए भी नीतीश ने दलित कार्ड खेल दिया है, क्योंकि अंबेडकर के नाम से तो एक वर्ग विशेष के वोट सध रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से कोई समाज या कोई वोटर प्रभावित नहीं हो रहे हैं। बिहार सरकार ने उर्दू स्कूलों और गैर उर्दू स्कूलों के लिए दोनों के लिए ही गांधी जयंती की छुट्टी कैंसिल करने का सीधा संदेश दिया है कि राष्ट्रपिता बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं। बिहार में गांधी जयंती ही नहीं बल्कि मजदूर दिवस की छुट्टी भी खत्म कर दी गई है। हाँ, पर अंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी उर्दू स्कूलों और गैर उर्दू स्कूलों दोनों जगह पर रहेगी। मतलब साफ है कि इसको लेकर बिहार में फिर से सियासी घमासान मचना तय है। वैसे इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से ही जारी रही है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो रही थी। बीजेपी के उभार के बाद एक ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा था कि एक राजनीतिक दल खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुका दिखाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी मुसलमानों को हाशिए पर रखना शुरू कर दिया था। अपने आप को मुसलमानों का हितैषी कहने वाले दलों ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारने में कटौती कर रखी थी, पर इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में फिर पुराना ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। बीजेपी विरोधी सभी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए खुलकर हर चाल चल रही हैं। तेलंगाना में बीआरएस ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग आईटी पार्क बनाने की घोषणा की है, तो कांग्रेस ने मुस्लिम मैनिफेस्टो ही जारी कर दिया है। इस बीच जैसे बिहार से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लिए अलग छुट्टियों का कैलेंडर ही जारी कर दिया है, यानी कि साफ है कि इस छुट्टी कैलेंडर के जरिए नीतीश कुमार ने एक सीधा संदेश दिया है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये नीतीश का एक और दाव है। यही वजह है कि बिहार सरकार को बीजेपी कितना भी घेर ले, नीतीश कुमार दिन प्रतिदिन अपनी राजनीतिक चालों से खुद को मजबूत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में खलबली मचा रहे हैं।
पहले जाति जनगणना, फिर 75% आरक्षण, प्रदेश के 76 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान, अब मुस्लिम कम्युनिटी के ईद बकरीद पर अधिक छुट्टियां। ये नीतीश कुमार के कुछ ऐसे कदम हैं जिनका 2024 के लोकसभा चुनाव में तोड़ निकालना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। भाजपा जितना इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार का नारा लगाएगी, नीतीश कुमार के वोट बैंक उनसे उतना ही जुड़ता चला जाएगा। बिहार की पॉलिटिक्स ऐसी ही रही है। इस बीच 2024 को साधते हुए नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को भी फिर से उठाने लगे हैं और इस मुद्दे को धार देने में जुट गए हैं। बीते दिनों पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। इसके लिए राज्य में जगह जगह अभियान चलाया जाएगा और विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए राज्य व्यापी आंदोलन भी करेंगे। भाजपा को निशाने पर लेते हुए नीतीश कुमार का कहना है कि जो लोग इस मांग का समर्थन नहीं करते हैं, उन्हें राज्य के विकास में दिलचस्पी नहीं है। अगर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी हो जाती है तो हम 2.5 साल के भीतर सभी लोगों को सभी प्रकार का लाभ देने में सक्षम हो जाएंगे। इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तुरंत पूरी होनी चाहिए। हालांकि नीतीश के इस बयान और विशेष राज्य का दर्जा की मांग पर भाजपा हमलावर भी है। भाजपा का कहना है कि जनादेश का अपहरण करने वालों को पहले राज्य विधानसभा को भंग करना चाहिए और उसके बाद विशेष राज्य के दर्जा की मांग करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए विशेष राज्य का दर्जा अब एक जुमला बन गया है। भाजपा का दाव है कि जब नीतीश सत्ता में एनडीए गठबंधन के साथ थे तब उन्हें विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए था। जब विपक्ष में आ गए हों तो हल्ला मचाए हुए हैं। 5 साल तक क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मांगे? इनको लूट की छूट चाहिए। चाचा भतीजे की मंशा साफ नहीं है। केंद्र का खजाना लूटने की केवल तैयारी है। वैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कोई नई नहीं है, बल्कि काफी पुरानी है, जो समय समय पर उठती रहती है। सबसे पहले साल 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग 2006 में उठाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने हमेशा से इस मांग को अनसुना ही कर दिया था। इसके बाद विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नीतीश ने सबसे पहली और सबसे बड़ी हुंकार 2012 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से भरी थी। नीतीश ने कहा कि ये मांग सिर्फ बिहार की नहीं है, ये मांग उन सभी राज्यों की है जो विकास सहित अन्य मामलों में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। केंद्र सरकार को ऐसे राज्यों के विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए ताकि वे राष्ट्रीय औसत तक पहुंच सके। इसके बाद साल 2013 में सीएम नीतीश ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक अधिकार रैली की थी। उस दौरान नीतीश ने कहा था कि बिहार को उसका हक मिलना चाहिए। बिहार को भी विकास करने का अधिकार है। बिहार ने पहली बार अपना हक मांगा है और वो मिलना चाहिए। उस वक्त नीतीश ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला करते हुए कहा था कि जो भी पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करेगी वो उनके साथ जाएंगे। इसके बाद नीतीश कुमार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी इस मुद्दे को लेकर मिले थे। इसके बाद साल 2014 में केंद्र की सत्ता में बीजेपी भारी बहुमत के साथ आई। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन मोदी लहर के चलते जदयू को बिहार की 40 में से सिर्फ 2 सीटें मिली। इसके बाद साल 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू ने राजद और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस चुनावी अभियान के दौरान भी विशेष राज्य की मांग जोर शोर से जारी रही, लेकिन जब बाद में 2017 में नीतीश ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और सरकार बनाई तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग थोड़ी धीमी पड़ गई। 2019 का लोकसभा चुनाव नीतीश ने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा और बड़ी जीत की, लेकिन 2022 में भाजपा से अलग होने के बाद जब नीतीश ने एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विशेष राज्य के दर्जे की मांग को तेज कर दिया, ऐसे में साफ जाहिर है कि जातीय सर्वेक्षण के बाद लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर प्रदेश की जनता को लुभाकर नीतीश बाबू 24 में अपने लिए रास्ता साफ करने का भी प्लान बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस समय नीतीश का वोट बैंक काफी हद तक सिमट भी गया है। कभी ईबीसी और महादलित नीतीश के सबसे बड़े वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन भाजपा ने अब इसमें भी सेंध लगा दी है। नीतीश को पता है कि वो कभी भी अकेले कोई भी चुनाव जीत नहीं सकते। वो पहले ये करके देख चुके हैं और इसमें असफल रहे। इसीलिए वो ऐसे मुद्दे पर जोर दे रहे हैं जिसमें लोगों की बिहारी अस्मिता जाग उठे।
वहीं इस कदम के जरिए नीतीश भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश जानते हैं कि जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट आने के बाद बिहार में राजद और जदयू का जातिगत समीकरण काफी मजबूत हो चुका है। बिहार की राजनीति धर्म से उठाकर जाति पर शिफ्ट हो चुकी है। आगे लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ये नीतीश कुमार के लिए बीजेपी पर दबाव बनाने की एक कोशिश है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जानते हैं कि भाजपा इस विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे से परेशान हो जाती है, इसीलिए जब तक वो भाजपा के साथ रहे इस मुद्दे पर चुप रहे, लेकिन अब जब अलग हुए तो वापस वो दोबारा ये मांग करने लगे। फिलहाल एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार 2024 में भाजपा को बिहार में बिल्कुल भी पनपने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो लोकसभा चुनाव से पहले नए नए प्रयास मार रहे हैं और अपने इन दाव में भाजपा को फंसाना चाह रहे हैं। हालांकि अब ये छुट्टी वाला दाव क्या असर दिखा पाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पहले जातिगत जनगणना और अब विशेष राज्य का दर्जा की मांग करके नीतीश कुमार ने भाजपा के खेमे में खलबली मचा रखी है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।